नाजरीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका गोशे गयूर रूबी डिजी केबल की खास पेशकश में। हमारी गुफ्तगू हो रही है आज के गोशे गयूर के एपिसोड में जनाब अरशद अयूब साहब से, जो जिन्होंने हमारे शहर को अपनी क्रिकेट से एक तरह का एजाज़, एक तरह का नाम बख्शा, और हम उनसे अपने इजहार तशक्कुर के तौर पर यह सवालात का सिलसिला आज किए हुए हैं। तो अरशद अयूब साहब, फिर से खैर मकदम है आपका। आपसे सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा कि हैदराबाद के क्रिकेट से बड़ी दरख्शां यादें वाबस्ता हैं। एक ज़माना ऐसा था हैदराबाद में जैसिमा जैसे ग्लैमरस प्लेयर्स हुआ करते थे, और पटौडी जैसे जो है क्या कहते हैं एक इंतहाई हाई कैलिबर प्लेयर हैदराबाद की टीम से एक जैसिमा की कैप्टनसी में खेलना पसंद करते थे, लेकिन कहीं और से नहीं खेलते थे। उस वक्त के दौर के बारे में आपको जो याद है, कुछ उसके बारे में जानते हो तो बताइए आप। बड़ा ज़बरदस्त दौर था वो भी, क्योंकि हम जब जो है ना उस ज़माने में क्रिकेट शुरू करे थे, और ये लोग जो है ना जब हैदराबाद के लिए खेलते थे, मैं ऐसा दौर भी देखा हूँ जबकि मोइनुद्दौला जो होता था कि उसमें टाइगर पटौडी जो है ना खेलते थे वीएसटी को, वज़ीर सुल्तान की टीम। जी, वज़ीर सुल्तान की टीम को टाइगर पटौडी खेलते थे मोइनुद्दौला टूर्नामेंट में। क्या बात जी। तो उस टाइम पे ये हुआ था कि जो है ना मैं स्टेडियम में जो है ना 1 रुपए का टिकट होता था जी, 1 रुपए का टिकट था जी, और कैपेसिटी मैं समझता हूँ कि जो है ना 25,000 की कैपेसिटी थी। अच्छा। जिस टाइम पटौडी का मौका होता था बैटिंग आने का, तो आप देखते थे कि स्टेडियम फुल हो जाता था। वाह, दैट वाज द अच्छा। उस जैसे वो आउट हुए जी, स्टेडियम खाली भी नजर आता। वल्लाह जी, अच्छा। तो ये चीज ऐसी थी कि जो है ना एक एनिग्मा था। जी, आप जी, जो है ना इस चीज को जो है ना सिर्फ देखकर ही महसूस कर सकते थे कि जो है ना क्या जो है ना लोगों में जो एंथुसियाज्म था उस जमाने में, और जो शौक था उनको देखने का, जी, जो आके उनको एंजॉय करते थे। जी, जी। हालांकि अक्सर हुआ ये करता था कि उन्होंने आए बैटिंग करते थे, 2 छक्के 3 छक्के लगाते थे और आउट होके चले जाते थे। जी। बट वो उतने टाइम में एक हार्डली 15-20 मिनट वो विकेट पे रहते थे जी, मगर वो क्राउड जो है ना वो उतना क्राउड उनको वो 15-20 मिनट देखने के लिए आता था। वाह वाह वाह। और उनकी फील्डिंग को जी, जब फील्ड पे रहते थे तो लोग इतना एंजॉय करते थे उनको। वो जी, पीरियड जो मैं देखा हूँ जी, जो फॉलोइंग वो हम उस जमाने में देखें जी, मैं नहीं समझता हूँ कहने में मैं ऐसी फॉलोइंग आज के जमाने में भी सचिन तेंदुलकर या किसी और के लिए देखा मैंने। वल्लाह जी, वो जो करिश्मा था इन लोग का जी, वो अनबिलीवेबल था। जी, जी, जी। खैर इनको हम बहुत फॉलो करें, इनको उस ज़माने में हम बहुत देखते थे क्रिकेट, इनकी ऐसी ऐसी क्रिकेट देखे हम जब जो है ना जब वो पटौडी जो है ना बैटिंग कर रहे थे, साउथ जोन और सेंट्रल जोन का मैच था जी, 98 या 97 पे बैटिंग कर रहे थे। अच्छा। सेंट्रल जोन से जो है ना आपके सलीम दुर्रानी खेल रहे थे जी, और नया बॉल ले चुके थे जी। पता नहीं क्या सुनने में ये किस्सा आता है, पता नहीं मैं हमारे सुनने में आता है जी, जी, कि भाई उस जमाने में ये बात की गई थी कि भाई जो है ना पटौडी को आउट करना है 100 करने से पहले। अच्छा। तो हनुमंत सिंह कैप्टन थे आपके सेंट्रल जोन के जी। तो उन्होंने जो है ना सलीम दुर्रानी को बोला कि भाई जो है ना आप इनको आउट करना 100 करने से पहले जी। तो बोले कि कुछ शर्त लगी आपस में उनके जो है ना आपको ये दूंगा जी। तो बोले ठीक है जी। तो जब ही कैलाश घटानी 1 ओवर डाले थे नए बॉल से, अच्छा, दूसरी एंड से लंच के बाद जो है ना सलीम दुर्रानी आए जी, आकर जो है ना उनको पहले ओवर में पटौडी को बोल्ड कर दिया जी, जी, और वो 100 कर नहीं पाए जी। तो वो एक चैलेंज के वैसा उन्होंने लिया था उस टाइम पे जी, जी, लेकर उनको आउट कर दिया जी। तो वो भी नजर आया उस जमाने में कि जिस तरीके से जो क्रिकेट खेली जाती थी और ऐसे प्लेयर को जी, जी, जो जी, वर्ल्ड के रिनोन प्लेयर थे जी, और वो भी सलीम दुर्रानी जो है ना अपने जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड जो है ना प्लेयर थे वो भी जी। तो उन्होंने जो है ना बोलकर विकेट ले ली उनकी। खूब। तो ऐसे किस्से हैं जो इन लोगों के जमाने में वनडे क्रिकेट होता तो बड़ा मजा आता, मैं समझता हूँ। ये ओरिजिनल हिटर्स थे ये। हाँ जी, मेरा तो ख्याल है कि जो है ना ये लोग तो रेवोल्यूशनाइज कर देते थे वनडे क्रिकेट क्योंकि इन पटौडी जो है ना जो इंडिया में जो लॉफ्टेड स्ट्रेट 6 का जो है ना पैटर्न जो शुरू किया था। अच्छा, लॉफ्टेड स्ट्रेट 6 हाँ, जी, जी, वो पटौडी का है। अच्छा जी, 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 पटौडी का है क्योंकि उस टाइम पे जो है ना जी ज्यादातर लोग जो है ना स्क्वायर पे हुक कर 6 ज्यादा मारते थे जी, बनिस्बत जो है ना आप जी स्ट्रेट मारने जी, जी, जी। तो
फास्ट बॉलर्स को, वो भी ये स्पिनर को जो है ना स्ट्रेट सिक्स मारना जो है ना, ये बरौटी का खुद का एक स्टाइल था जी। तो बहुत सारी चीज इसके लिए बड़ा एक्स्ट्रा दम लगता होगा, कलाई में इसकी जरूरत होती है, फोर आर्म में बड़ी ताकत की जरूरत होती होगी। टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा जी, टाइमिंग जो है ना इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जी। और पिकिंग ऑफ द राइट बॉल अब तो खैर बहुत कॉमन हो गया है जी। आजकल जो है ना बहुत कॉमन है कि जो है ना स्ट्रेट सिक्स मारना इतना कॉमन हो गया, हर जना खेलता है। आजकल तो 2020 क्रिकेट आकर तो पूरा चेंज ही कर दिया जी हाँ जी हाँ। तो उस जमाने में क्रिकेट का मजा अलग था, एंजॉयमेंट अलग था जी। अभी जो है ना हम टेस्ट क्रिकेट में जो है देखते हैं कि हार्डी क्राउड आता है, उस जमाने में टेस्ट क्रिकेट में एक सीट नहीं मिलती थी। ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो दोनों चीज देखे हुए हम जी जी जी। ऐसा होता था जो क्रिकेट देखने नहीं जाते थे वो क्रिकेट सुनने के लिए बैठ जाते थे, और यूं भी सुनने में आया है कि लोग 2-2 ट्रांजिस्टर लेके बैठते थे, क्योंकि एक वक्त में 2-2 टेस्ट मैच अलग अलग जगहों पे चलते होते, तो उसको उतना फॉलो करते थे लोग। नहीं फॉलो इस वास्ते कि जो है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैच होता था, आपको सुबह के 4 बजे से सुनना पड़ता था तो लोग जो है ना सुबह उठकर जो है ना कमेंट्री लगा कर बैठ जाते थे जी। तो आप भी करते थे ऐसा? हाँ, बहुत सारे वक्त हम कमेंट्री जो है ना सुबह फजर से जो है ना सुनना शुरू करते थे जी, खूब। और जब स्कूल का टाइम था हुआ, फिर निकले चले गए, ये बेचैनी रहती थी कि वापस आने के बाद कि क्या हुआ जी। तो भाइयों को बोल के जाते थे भाई आप सुन के बताइए कि क्या हो रहा है जी, क्योंकि न्यूज तो आएगी नेक्स्ट डे जी, या न्यूज आते आते टाइम भी लग जाता था जी। तो उस तरीके से बराबर जो है ना मालूमात नहीं होते थे। उस जमाने में ये था कि शौक बहुत था पढ़ने करने का भी। तो जैसा मिसाल के तौर पर मैं नहीं समझता हूँ कि कितने लोगों को पता है, ये नहीं मालूम है मुझे, कि जो है ना एक प्लेयर हुआ करते थे इंग्लैंड के, जो साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड गए थे, डी ओलिवरा जी। तो वो इंग्लैंड को जाकर खेले थे, क्योंकि अपार्थाइड का जो है ना उस जमाने में वो था जी। तो उन्होंने अपनी काउंटी को खेलते हुए एक ओवर में उन्होंने 42 रन मारे थे। 42 रन कैसे मार सकते हैं ये लोग जो है ना सारा सरप्राइज थे कि भाई जो है ना ये रिकॉर्ड तो सोबर्स का है जी, कि भाई जो है ना 6 बॉल में 6 सिक्सेस करे, फिर युवराज ने 6 बॉल में 6 सिक्सेस, शास्त्री ने भी किया था, शास्त्री ने भी किया था। तो ये चीजें सबको मालूम है। 42 रन का ऐसा था कि भाई जो है ना जी डी ओलिवरा ने 6 छक्के तो लगाए थे जी, क्योंकि 8 बॉल का ओवर था वो। एक 4 भी मारा था उसमें, एक 2 भी रन करे थे जी। तो उसी लिहाज से जो है ना वो 42 रन हुए थे उस टाइम पे जी। इंग्लैंड में 8 बॉल ओवर मैच खेला जाता था उस जमाने जी, जब तक जी। तो उसमें जो है ना उन्होंने जो है ना 42 रन, तो हाईएस्ट रन स्कोर्ड इन एन ओवर है वो जी जी जी। तो उसी तरीके से अगर आप उस जमाने में पढ़ते थे कि लेन हटन ने कितने रन किए जी, जी, ये सब चीज का जो है ना पता चलता था। आजकल मैं देखता हूँ कि जितने भी यंग क्रिकेटर्स हैं जी, इनको वो उस किस्म की नॉलेज किसी को जी 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 जी। वो क्रिकेट की प्रेस्टीन ग्लोरी जो थी वो टेस्ट क्रिकेट के साथ ही थी, मैं समझता हूँ। और आज भी रियल मेरिट ऑफ अ प्लेयर कैन बी जज्ड इन माय ओपिनियन ओनली बाय हिज परफॉर्मेंस इन टेस्ट क्रिकेट एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, at least some period of time. Very true, and I think all the cricketers will agree on this. जी. Basically इसमें ये होता है कि भाई जो क्रिकेट खेलने वाला है जी, उसको तो ये मालूमात है उसको कि भाई जो है ना टेस्ट क्रिकेट तो रियल क्रिकेट है जी। बाकी चीज तो जो है ना चलते रहती है। वनडे क्रिकेट में ऐसा है, जिस दिन आपका चल पड़ा उस दिन अच्छा खेल लेते हैं आप। T20 में भी ऐसी होता है जी, मगर टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कंसिस्टेंट भी करेंगे तो आपको रिकॉग्निशन मिलता है जी। सही। आपका वनडे में बेस्ट क्या था? 5 विकेट्स तो आपने लिए 21 के लिए। स्कोर हाईएस्ट स्कोर क्या था? वनडे में मेरा हाईएस्ट स्कोर एक्चुअली जो है ना 36 या 37 ही रहा जी, क्योंकि वो श्रीलंका के साथ हमने किया था। मोस्ट ऑफ द टाइम तो बैटिंग नहीं आती थी यकीनन, जिस ऑर्डर में आपको खेलना पड़ता था। तो मैं जिस ऑर्डर पे खेलता था तो मैंने अक्सर ये हुआ करता था कि भाई जो है ना या तो फिर आपको जो है ना चंद बॉल खेलना पड़े जी, और या फिर आप जो है ना ऐसे सिचुएशन में आते थे जब इंडिया जो है ना डिफिकल्ट सिचुएशन में हो जी जी। तो ज़्यादातर टाइम जो है ना ज़्यादा बैटिंग का मौका नहीं मिला, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में अलबत्ता जो है ना मौका मिला था बैटिंग करने का। तो जहाँ पे भी मौका मिला वहाँ पे ठीक ठाक बैटिंग की हमने।
जैसा मिसाल के तौर पे हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो है ना 57 मेरा हाईएस्ट है जी, जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैं कलकत्ता में किया जी। उस वक्त बॉलर्स कौन कौन थे वेस्ट इंडीज़ की तरफ? वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बॉलर्स देखिए, जो इंडिया को टूर करे थे उस टाइम पे, कोर्टनी वॉल्श, फिर आपके गार्नर, एम्ब्रोस, नहीं ये लोग नहीं थे। एम्ब्रोस को मैं वेस्ट इंडीज़ में खेला फिर। अच्छा। इनको एम्ब्रोस को, मार्शल को जी जी, और गार्नर जब तक रिटायर हो चुके थे जी, कोर्टनी वॉल्श और आपके बिशप, जी जी जी, एन बिशप जी, बिशप यहाँ पे आए थे जब जी, बिशप भी थे, डेविस भी थे उसमें जी, और एक पैटरसन, अच्छा पैटरसन था, पीटर पैटरसन एक जी, बोलकर एक फास्ट जो एक्चुअली उस टाइम पे वो फास्टेस्ट था, ऐसे ही। हाँ, जी जी, उस टाइम पे वो फास्टेस्ट था जी। और बिशप और पैटरसन में जो है ना आई थिंक ऑलमोस्ट आप सेम पेस के बॉलर्स थे ये, ऐसे ही। जी जी। तो बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर्स को हम खेले उस टाइम पे। वेस्ट इंडीज में भी 2-3 ओकेजन पे मैं काफ़ी देर तक विकेट पे था जी। बारबेडस में मैं और संजय मंजरेकर 100+ रन ऐड करे जी वहाँ पे। तो उस मैच में मार्शल, बिशप, आपके ये एम्ब्रोस वगैरह सब थे उस मैच। एंडी रॉबर्ट्स वो नहीं, एंडी रॉबर्ट्स जरा पहले से हैं जी। अच्छा जी, ये लोग पटौड़ी के ज़माने के हैं। जिस अच्छा, ज़माने में पटौड़ी वगैरह खेलते थे उस ज़माने में एंडी रॉबर्ट्स वगैरह जो है ना जब भी आ चुके थे लोग। अच्छा जी, 70s के हैं लोग ज़्यादातर। जी, जिस ज़माने में हैदराबाद में मैच हुआ था जी, एंडी रॉबर्ट्स वगैरह जब आए थे जी, तो 70s में जो है ना ये सब ML जयसिम्हा, पटौड़ी वगैरह सब खेले हुए हैं। जी जी जी। एक बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर थे, बड़ा मौका मिला उनको, बड़ी उम्मीदें रही एक ज़माने तक लगी हुई, सुल्तान सलीम। वो गालिबन टेस्ट को नहीं पहुंचे कभी, हालांकि बड़े ज़माने तक रांची खेला उन्होंने। रांची खेले उन्होंने, बट आई थिंक उनका परफॉर्मेंस लेवल उतना हाई नहीं था जिसके तरफ से जो ना उनको जोन भी नहीं खिलाया गया। आई सी जी। तो ही डिडंट प्ले जोन, बट प्रॉमिसिंग, स्कूल में काफ़ी प्रॉमिसिंग थे। सही। मगर वो सेम चीज़ जो है ना उन्होंने रणजी ट्रॉफी में जो है ना वो स्पार्क जो बताए थे स्कूल में जी, वो बता नहीं पाए जी। हालांकि ये बोला जाता है कि उनको जितना कुछ मौका फराहम किया गया, जयसिम्हा ने जितना पैट्रोनाइज किया उनको कि सलीम कुछ कर भाई और शायद नहीं हो पाया, बहरहाल ऐसा सुनते हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि वो अपने जो जितना भी उनको मौका मिला था वो कैपिटलाइज कर नहीं पाए वो। जी जी जी। जिस ज़माने में सुल्तान सलीम खेला करते थे, गालिबन पहले आलिया से खेलते थे वो, बाद में वो ऑल सेंट चले गए। उसी ज़माने में बहुत सारे हैदराबाद के स्कूल के जो प्लेयर्स थे वो आगे चल कर उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। गालिबन आसिफ इकबाल उनसे सीनियर रहे होंगे लेकिन दूसरे गालिबन जो थे मुमताज़ बेग वगैरह, ये क्या इनके साथ के थे? मुमताज़ हुसैन जी। एक्चुअली सुल्तान सलीम शुरू से ऑल सेंस में ही थे, ऑल सेंस से ही अच्छा जी जी रहा के मुमताज़ हुसैन जो है ना, आई थिंक ही वाज एक ऐसे बॉलर थे वो, मैं समझता हूँ वन ऑफ इट्स काइंड थे। अच्छा जी। ही वाज अनलकी नॉट टू प्ले फॉर द कंट्री जी। अच्छा। उस ज़माने में जब यूनिवर्सिटी के मैच हुआ था हैदराबाद में, वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे यूनिवर्सिटी में जी। बट क्योंकि बिशन सिंह बेदी भी जो है ना थे उस ज़माने में। अच्छा। बिशन सिंह बेदी को चांस मिल गया था और वो परफॉर्म क्योंकि कर चुके यूनिवर्सिटी के खिलाफ। अच्छा। विजिटिंग टीम थी तो उसके बाद उनको चांस मिल गया इंडिया को खेलने का। जी। तो मुमताज़ हुसैन अगर शायद वो मैच खेलते, अगर वो परफॉर्म करते तो शायद उनको भी जो है ना चांस मिल सकता था। जी जी जी। मुमताज़ हुसैन जोन वगैरह भी खेले बट इतने टैलेंटेड बॉलर थे वो, आई थिंक जो है ना वेरी अनलकी कि जो है ना उन्होंने जो है ना इंडिया के लिए। जी जी।